बात 100% सही है कि जो आपका काम होता है ना, वही आपकी वैल्यू डिसाइड करता है। अगर आपका काम अच्छा है, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का हो, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आप अपनी फैमिली को अच्छे से रख पा रहे हैं, खुद को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, तो वही सोसाइटी में आपकी वैल्यू डिसाइड करता है। आप खुद भी इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं कि अपने हर काम को ईज़िली कर पाते हैं, और ऐसे में हर कोई चाहता है कि आपका सीक्रेट वो जान सके। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपका सीक्रेट क्या है, कैसे आप इतनी आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो आपके फेस्टिवल्स के काम को काफ़ी आसान बना देंगे और आप भी अपने घर और फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो विथ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। नॉर्मल डे के बजाय अगर दिन फेस्टिवल का है तो घर के काम कम तो होने नहीं हैं, बल्कि और एक्स्ट्रा काम हम लोगों के हिस्से में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें किचन में कुक करनी है, एक्स्ट्रा और भी कामों को देखना है, और जो डेली रूटीन है अपने बच्चों को देखना, अपनी फैमिली को देखना, वो तो एज इट इज़ हमारे साथ साथ दिन भर चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके काम को आसान बना देंगे। सबसे पहले बारी आती है ड्रेसिंग की, आपने क्या पहना हुआ है। नॉर्मली हम लोग फेस्टिवल वाले दिन या हमारा व्रत है, पूजा पाठ का दिन है, तो कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो कि एक्साइटमेंट में, खुशी खुशी में हमने सुंदर समझ के तो पहन लिए हैं, बट वो दिन भर हमको बहुत ही अनईजी फील कराता है। मैं मॉर्निंग में ही ऐसे कपड़ों का सिलेक्शन कर लेती हूँ, इवन एक दिन पहले ही नाइट में ऐसे कपड़े नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए सिलेक्ट कर लेती हूँ, जिनको वेयर करके मैं आसानी से अपने दिन भर का जो रूटीन वर्क है वो कंप्लीट कर सकूँ। बिल्कुल भी मुझे अनईजी फील ना हो। अगर हमने कपड़े अच्छे से कंफर्टेबली वेयर किए हुए हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत ही ईजी गोइंग हो जाता है। जब भी मेरा फास्ट होता है तो फास्ट वाले दिन मैं मॉर्निंग में ही कुछ ऐसा प्रिपेयर करके रख लेती हूँ जो कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का काम कर जाता है। जैसे कि आज के ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में आलू के पराठे हैं। आटा भी मैंने ज़्यादा लगा लिया था, आलू भी मैंने ज़्यादा फ्राई करके रख लिया है। अब लंच में बस मुझे पराठे सेकने होंगे। आज है तीज का दिन और मुझे गुजिया भी बनानी थी, बेसन की पापड़ी भी बनानी थी, तो इन सब कामों के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो डेली रूटीन का कुकिंग है ना, उसमें कम टाइम लगे और हमारा टाइम और एनर्जी वहाँ से सेव हो जाए। घर पर ही मावा बनाया था मैंने। मावा बनाने के लिए एक आसान ट्रिक ये है कि जब भी आप दूध को पका रहे हो, उसमें आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा, खाने वाला सोडा डाल दें, जिससे दूध बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। यहाँ पे देखिए, आटा रेडी कर लिया है मैंने, मैदा लिया है 2 से 3 कटोरी, देन उसमें मिलाया है 1 कटोरी के करीब मोयन, और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के एकदम टाइट सा डो बना लिया है। अब इसको रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूँगी। देन मावा भी हो गया है रेडी। घर के बनी चीज़ों की बात ही अलग होती है। अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल लीजिए। किशमिश को मैंने कट नहीं किया है, डायरेक्ट ही डालूँगी, और इसमें मिला दीजिए 1 कटोरी नारियल का जो बुरादा होता है, उसको। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो गुजिया की स्टफिंग है वो रेडी हो जाती है फटाफट से। कभी-कभी मावा बाहर से भी ले आती हूँ, बट मोस्टली कोशिश करती हूँ कि घर पे बना लो। घर पे बनी हुई चीज़ों की बात भी अच्छी होती है और देखिए हेल्दी भी होता है। बाहर में क्या मिलावट में क्या चीज़ मिल रहा है, हमको जानकारी नहीं होती है। गुजिया बनाना तो वैसे मुझे बचपन से ही आता है। बचपन में मैंने अपनी दादी से सीखा था कि गुजिया को कैसे गढ़ते हैं, कैसे गूँथते हैं। बट बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, तो आप इस तरह से फोक का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे भी गुजिया फटती नहीं है, खुलती नहीं है, और देखने में भी बहुत सुंदर सी लगती है जिस तरह से सांचे में बनती है। तो मैंने ब्रेकफास्ट के टाइम में से थोड़ा टाइम निकाला, लंच के टाइम को पूरा ही स्किप कर दिया, और देखिए मुझे टाइम मिल गया आज के स्पेशल डे के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए, कुछ स्पेशल बनाने के लिए।
ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स फ़ॉलो करके थोड़ा-सा दिमाग लगा के हम अपने दिन को बहुत ही ईज़ी बना सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि फेस्टिवल ढेर सारा काम लेकर के बिल्कुल भी नहीं आता बल्कि ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आता है। बट बात ये है कि हम कैसे उसको फ़ील करेंगे। ऐसा काम जिसमें आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए 1-2 घंटे, उसके लिए ये टाइम बेस्ट होता है हम मदर्स के लिए जब हमारे बच्चे सो रहे हों। मेहंदी लगानी थी मुझे, तीज में मेहंदी ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब मेरे बच्चे दोनों सो गए, अब मुझे कन्फर्म था कि हाँ, ये 1.5 से 2 घंटे नहीं उठने वाले। तो ये टाइम मेरे लिए बेस्ट था कि मैं आधे घंटे के लिए मेहंदी लगा के उसमें बैठ जाऊँ, ताकि मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, मेरी मेहंदी ख़राब भी ना हो और जब तक बच्चे सो के उठे मेहंदी का कलर भी आ जाए, मैं इसको वॉश भी कर लूँ। इसी टाइप से अपने लिए टाइम हमें खुद डिसाइड करना होता है अपने डेली शेड्यूल से कि कब हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, वो टाइम हमारा कब आएगा, कब हम छोटे-मोटे काम डिस्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए मेहंदी तो लग गई, अभी तो ऐसे ही लगी थी जल्दी-जल्दी में, बाकी तैयारियां भी मैंने करके रख ली इसी बीच में। जब तक मेरे बच्चे सो के उठेंगे तब तक मेरा सारा काम हो गया रहेगा। आज मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था कि आज फुल डे साड़ी वियर करना है। मॉर्निंग में भी साड़ी ही पहनी थी और अभी भी फिर से चेंज करके पूजा के लिए साड़ी ही पहन रही हूँ। मैं रेडी हो ही रही थी तब तक आ गया मेरा अचानक से एक पार्सल, तो मैंने सोचा कि पहले इसको पिक कर लेते हैं, ओपन करके क्वालिटी वगैरह, साइज़ वगैरह देख लेते हैं, देन आगे रेडी होंगी। और जब पार्सल आ ही गया है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे रही हूँ कि क्या मँगाया है मैंने। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बैंगल्स मँगाए हैं। एक्चुअली में मैंने पर्ल बैंगल है, देखिए पर्ल ज्वेलरी तो कहीं भी मिल जाती है, बट पर्ल जो बैंगल्स है ना वो बहुत ही कम मिलते हैं, तो बहुत ही ढूँढ के मीशो से मैंने ये 3 के सेट में ऑर्डर किया है। पहला ये खूबसूरत सा बैंगल है, मुंबई स्टाइल इसको कहते हैं, यही नाम दिया था उसमें, थोड़ा-सा ज़िगज़ैग पैटर्न में है और जो मोतियों की इसमें गढ़ावट है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मोतियाँ निकल जाएँगी। सेकंड वन इज़ द माय फेवरेट, ये मोर वाले बैंगल्स, इसको आप देखिए गाउन के साथ वियर करिए, साड़ी के साथ वियर करिए या किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ वियर करिए, बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। इनसे आप सेट भी बना सकते हैं चूड़ियों के साथ और ये तीसरे पैकेट में थे, 4 के सेट में हैं। ये भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के निकले हैं, साइज़ वगैरह एकदम परफेक्ट है, मीन्स जिस साइज़ का आप मंगाएँगे आपको एक्सचेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने सेट बना के भी ट्राई किया, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और पर्ल बैंगल ऐसे होते हैं ना जो कि हर कलर के कपड़े के साथ चले जाते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। आपकी सेम यही प्रॉब्लम्स होंगी तो आप भी अपने टाइम को इजीली मैनेज कर पाएंगे इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ न्यू चीज़ों के साथ, कुछ अमेजिंग हैक्स एंड ट्रिक्स के साथ। Till then, take care and bye bye. Lots of love from Lifestyle with Ritu Mishra.